कार्तिक पूर्णिमा पर जिस घर में खाई जाती है यह दो चीज, दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी, घर में हो जाती है साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कार्तिक पूर्णिमा पर जिस घर में खाई जाती है यह चीजें, उस घर में कभी नहीं होती धन की कमी। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत महत्व रखता है। इस महीने को बेहद शुभ माना जाता है। इस माह में कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास में ही भगवान विष्णु 4 माह के बाद यानी देवोठनी एकादशी पर योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक माह के आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा आती है। यह कार्तिक महीने का आखिरी दिन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष माना जाता है। यह पूर्णिमा अपने आप में ही अपना अलग ही महत्व रखती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली और गुरु नानक जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी करते हैं। इस दिन पूजा अनुष्ठान और दीप दान जैसे कार्य किए जाते हैं, जिन्हें करने से भगवान श्री हरि विष्णु बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और साधक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु को लगाते हैं और स्वयं भी इन चीजों का सेवन करते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन कार्तिक पूर्णिमा पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2024 में कार्तिक माह की पूर्णिमा कब है, दान स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और इस दिन किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब है और शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का सबसे उत्तम समय ब्रह्मा मुहूर्त है। इस समय में स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते हैं, वे सूर्योदय के बाद घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पौराणिक कथा भी है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरासुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस वजह से ही इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर जल में दीप प्रवाहित करने की बड़ी मान्यता है। तो चलिए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, केले का भोग। भगवान विष्णु को केले बहुत प्रिय हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। इससे धन वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आपको कार्तिक पूर्णिमा पर केले के पौधे की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए, क्योंकि केले के पौधे में भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। ऐसा करने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कई तरह के शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। नंबर 2, पंचामृत।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध, शहद, घी, शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है। नंबर 3, नारियल का भोग। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को पानी वाले नारियल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पानी वाले नारियल का भोग लगाने से घर पर आया हर प्रकार का संकट टल जाता है। साथ ही साधक को माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा साधक के रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 4, खीर। मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे न सिर्फ मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है बल्कि चंद्रमा की स्थिति भी कुंडली में मजबूत होती है, जिससे मानसिक शांति की प्राप्त होती है। इसलिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को कार्तिक पूर्णिमा पर खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। नंबर 5, शंख। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को शंख जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है। इसके अलावा शंख को नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करने वाला बताया गया है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को शंख अर्पित करने से घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 6, गेहूं के आटे का हलवा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस महीने गेहूं के हलवे का सेवन सुरक्षा कवच का काम करता है। यह गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रखता है। आपको गेहूं के आटे का हलवा बनाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। नंबर 7, तुलसी के पत्तों का खाने में करें सेवन। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना की जाती है। कहा है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए एक अलग से पौधा लगाना चाहिए। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ मौसमी बीमारियों से निजात दिलाती है। इसके अलावा विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का उपयोग करना न भूलें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही भगवान के भोग में सिर्फ सात्विक चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। भोग में प्याज, लहसुन का प्रयोग वर्जित होता है। भगवान को भोग लगाने के बाद भोग को कुछ देर पूजा स्थल में ही रखें। इसके अलावा भगवान को भोग लगे हुए भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर गाय को जरूर खिलाना चाहिए। उसके बाद ही उस भोग को प्रसाद के तौर पर बांटना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और गाय को भोजन खिलाने से पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह थी वे चीजें जिनका सेवन कार्तिक पूर्णिमा पर करने और भगवान को भोग लगाने से सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर करेले का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन पर दही खाने से भी बचना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि दही की जगह आप दूध का सेवन कर सकते हैं। शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना गया है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। मांस, मछली खाना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है। इन्हें तामसिक भोजन कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। इसलिए आपको कार्तिक पूर्णिमा पर मांस, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। तो यह थी वे चीजें जिनका सेवन कार्तिक पूर्णिमा पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में
जय श्री राम जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।